स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। मई 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजन लाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। राजस्थान सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत देना शुरू कर दिया है। जिन किसानों ने समय पर आवेदन किया था उनके खातों में मुआवजा राशि ट्रांसफर की जा रही है। कई जिलों में भुगतान प्रक्रिया तेज कर दी गई है और लंबित दावों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों से बैंक खाता और आधार लिंक अपडेट रखने की अपील की गई है। उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 तक बकाया राशि जमा करने वाले किसानों को ब्याज में 100% छूट मिलेगी। लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान किसानों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने तय समय में भुगतान करने पर ही योजना का लाभ देने की बात कही है। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा और मूंग खरीद अभियान तेज कर दिया गया है। मंडियों में किसानों की उपज की तेजी से तौल की जा रही है और अतिरिक्त खरीद केंद्र भी खोले जा रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू कर पारदर्शिता बढ़ाने का दावा किया है। किसानों को समय पर भुगतान देने का भरोसा भी दिलाया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए ई-वाउचर देने की घोषणा की गई है। इस राशि से छात्र टैबलेट या लैपटॉप खरीद सकेंगे, जिससे उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिलेगी। ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों को तकनीकी संसाधनों तक पहुंच देने पर सरकार जोर दे रही है। इस योजना से डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगले किश्त से पहले ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों की प्रक्रिया अधूरी है उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना दी जा रही है। कृषि विभाग विशेष शिविर लगाकर सत्यापन कार्य कर रहा है। समय पर केवाईसी पूरी करने वाले किसानों को ही अगले किश्त का लाभ मिलेगा। जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर में नई अत्याधुनिक सेंट्रल जेलों का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई जेलों में आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बढ़ती बंदियों की संख्या को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए बड़ा बजट जारी किया है। कई नहरों के विस्तार और मरम्मत कार्य को मंजूरी दे दी गई है, जिससे हजारों किसानों को फायदा मिलेगा। जल संसाधन विभाग को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में इस फैसले से खुशी का माहौल देखा जा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 5000 नए शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स भर्ती करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पुलिस बल को सहयोग मिलेगा और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल फिर से शुरू कर दिया गया है। ट्रैक्टर, रोटावेटर और स्प्रे मशीन जैसे उपकरणों पर विशेष अनुदान दिया जाएगा। लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। विभाग ने पारदर्शी चयन प्रक्रिया का आश्वासन भी दिया है। जयपुर और बीकानेर में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने कई दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में स्टॉक जब्त किया है। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किसानों से निर्धारित दर पर ही खाद खरीदने की अपील की गई है। पशुपालकों के लिए नई डेयरी प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालकों को अनुदान राशि दी जाएगी और दुग्ध समितियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीण युवाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस ने किसानों और आम लोगों को फर्जी कॉल और ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की चेतावनी दी है। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर नेटवर्क का खुलासा भी किया गया है। लोगों से बैंक डिटेल किसी के साथ साझा नहीं करने की अपील की गई है। विधानसभा सत्र में किसानों के बिजली बिल माफी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है। विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सरकार ने राहत योजना पर विचार करने की बात कही है और ऊर्जा विभाग ने बकाया बिलों का आंकड़ा पेश किया है। किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में नए कक्षा कक्ष और शौचालय निर्माण को मंजूरी मिल गई है। ग्रामीण स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बजट जारी किया गया है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। युवाओं के लिए राज्य स्तरीय रोजगार मेले की घोषणा की गई है। विभिन्न जिलों में निजी कंपनियां भर्ती अभियान चलाएंगी और कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं से पंजीकरण कराने की अपील की गई है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। अवैध मनन के खिलाफ प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कई ट्रैक्टर, मशीनें और वाहन जब्त किए गए हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने निगरानी बढ़ाते हुए स्थानीय लोगों से भी सहयोग मांगा है। सीकर, झुंझुनू और भरतपुर में नए एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी। बजट में इस संबंध में घोषणा की गई है। संभावित रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। इससे भविष्य में इन जिलों में हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि विश्वविद्यालयों में सूखारोधी बीजों पर शोध कार्य तेज कर दिया गया है। वैज्ञानिक कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली नई तकनीक विकसित कर रहे हैं। किसानों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। जल्द ही नई किस्मों को बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैंक और प्रशासन मिलकर शिविर आयोजित कर रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान के सरस उत्पाद अब उत्तर प्रदेश, एनसीआर और अन्य राज्यों में भी उपलब्ध होंगे। डेयरी डेवलपमेंट फंड में बढ़ोतरी करते हुए करीब 100 करोड़ रुपए आउटलेट विस्तार पर खर्च किए जाएंगे। दुग्ध उत्पादकों को 700 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। इससे लगभग 5 लाख उत्पादकों को फायदा मिलने की संभावना है। प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए विशेष ट्रैफिक अभियान शुरू किया गया है। हेलमेट और सीट बेल्ट जांच को सख्त कर दिया गया है। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। पुलिस लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाई योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। नई दवाओं को सूची में शामिल किया गया है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। अस्पतालों में दवा स्टॉक की निगरानी भी बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया है। जल संरक्षण को लेकर गांव-गांव में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तालाब गहरीकरण और वर्षा जल संचयन कार्य शुरू किए गए हैं। किसानों को जल प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पंचायतों को इस कार्य के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित कर दी गई हैं। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना जारी कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी कर दी गई है। प्रशासन ने पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया का भरोसा दिलाया है। चोरी और लूट की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने विशेष ऑपरेशन शुरू किया है। संदिग्ध आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। कई बड़ी वारदातों का खुलासा भी पुलिस द्वारा किया गया है। शहरों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दलों ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभाएं और बैठकों का दौर जारी है। चुनाव आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। सोलर पंप योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई से किसानों का बिजली खर्च कम होगा। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और कई किसानों को स्वीकृति पत्र भी जारी किए गए हैं। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण अभियान को मजबूत किया गया है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। सरकार ने कुपोषण दर कम करने का लक्ष्य रखा है। राज्य की नई स्टार्टअप नीति से युवाओं और नए उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार अनुदान और टैक्स में राहत देने की तैयारी में है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड बनाया गया है। कॉलेज स्तर पर स्टार्टअप सेल भी सक्रिय किए गए हैं। भारी बारिश से प्रभावित जिलों में फसल नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया गया है। राजस्व विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। प्रभावित किसानों को राहत राशि देने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सरकार ने त्वरित रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान परिवहन विभाग ने नई बस सेवाओं की घोषणा की है। ग्रामीण इलाकों को जिला मुख्यालय से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का दावा किया गया है। नई समय सारणी जल्द जारी किए जाने की संभावना है।